नमस्कार दोस्तों, मैं अक्षय पटेल आपका हार्दिक स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल इजी फार्मेसी में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं आप सब स्वस्थ बिल्कुल मस्त होंगे। हम लोग फार्मासिस्ट की तैयारी कर रहे हैं। फार्मासिस्ट की प्रिपरेशन के लिए हम लोग इस चैनल में जुड़ते हैं और इस लेक्चर में हम लोग जानते हैं, पढ़ते हैं। तो हम लोग आज जो है ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। नेत्र संबंधित उत्पाद के 25 MCQs को हम लोग करेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? नेत्र संबंधी फार्मुलेशन में निम्नलिखित में से पीएच असंतुलन के कारण जो जलन होती है उसको कौन रोकता है? पीएच असंतुलन के कारण, पीएच के डिसबैलेंस के कारण जो जलन होती है उसको कौन रोकता है? सरफेक्टेंट रोकता है या बफरिंग एजेंट रोकता है या फिर इमल्सिफायर्स रोकते हैं या फिर एंटीऑक्सीडेंट रोकता है? इसमें कौन रोकता है? बफरिंग एजेंट जो है पीएच के असंतुलन के कारण होने वाली जलन को कौन रोकता है? बफरिंग एजेंट रोकता है। बफरिंग एजेंट नेत्र संबंधी फार्मूलेशन में पीएच को स्थिर रखने में मदद करते हैं, जिससे पीएच असंतुलन के कारण होने वाली जलन और सुविधा को रोका जा सकता है। तो पीएच के डिसबैलेंस से होने वाली जो जलन होती है आंखों में उसको कौन नियंत्रित करता है? बफरिंग एजेंट कम करता है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है, सोडियम क्लोराइड का उपयोग आंखों की बूंदों में को समायोजित करने के लिए किया जाता है। किसको समायोजित करने के लिए जो है सोडियम क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन आयन सांद्रता का प्रयोग किया जाता है या फिर श्यानता विस्कोसिटी या फिर पाइसी परासरणीय दाब या फिर ऑक्सीकरण शक्ति? इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है ऑस्मोटिक प्रेशर, परासरणीय दाब। सोडियम क्लोराइड इसका फार्मूला होता है NaCl का उपयोग आमतौर पर आंखों की बूंद में विशेष रूप से हाइपरटोनिक सेलाइन घोल में पायसी परासरणीय दाब को समायोजित करने के लिए किया जाता है। कार्नियल एडिमा यानी कार्निया की सूजन जैसे मामलों में हाइपरटोनिक सेलाइन घोल परासरणीय के कारण कार्निया के अतिरिक्त तरल पदार्थ बाहर निकल जाता है, जिससे सूजन कम हो जाती है। ठीक है, और दृष्टि में सुधार होता है। यह आंख के शारीरिक संतुलन को बनाए रखने और बेचैनी को कम करने में मदद करता है। कौन? सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक नेत्र संबंधित तैयारी उपयुक्त विशेषता नहीं है? नेत्र संबंधित तैयारी उपयुक्त विशेषता नहीं है। या प्रभावी होना चाहिए या स्थिर होना चाहिए या हाइपोटोनिक होना चाहिए या बांझ होना चाहिए, यानी कि या स्टरलाइल होना चाहिए। पूछा गया है कि कौन सी विशेषता नहीं है। इसका सही उत्तर क्या है? हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक नहीं होना चाहिए या प्रभावी होना चाहिए या स्थिर होना चाहिए या स्टरलाइल भी होना चाहिए।
नेत्र संबंधी तैयारी जैसे आई ड्रॉप को आदर्श रूप से जलन और असुविधा को रोकने के लिए आंसू तरल पदार्थ के साथ आइसोटोनिक होना चाहिए। ठीक है। हाइपोटोनिक समाधान आंखों की कोशिकाओं में पानी को प्रवेश करने के कारण बनेंगे, जिससे सूजन और संभावित क्षति होगी। प्रभावी, स्थिर और बांझ होना नेत्र संबंधी तैयारी के लिए सभी वांछनीय विशेषताएं हैं, है ना। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन आपका है, नेत्र संबंधित तैयारियों को विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए मॉनिटर किया जाना चाहिए कि इसकी निम्नलिखित आवश्यकताएं हैं सिवाय एक के। एक नहीं है, बाकी सभी होनी चाहिए। बताइए। स्वादिष्ट होनी चाहिए। नेत्र संबंधित उत्पाद स्वादिष्ट से कोई मतलब नहीं है। बांझपन, आइसोटोनिसिटी, बफरिंग, ये तीनों होना चाहिए। ये उत्तर गलत है, यानी कि यही उत्तर इसका सही है, क्योंकि पूछा गया है सिवाय एक के। ये नहीं है, बाकी सभी उत्तर इसके होने चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑक्यूसर्ट विशेष रूप से किन मार्गों के लिए उपयोग किए जाने वाला खुराक है? ऑक्यूलर, नेत्र संबंधी। अगला क्वेश्चन क्या है? आंख के मलहम की ट्यूब तैयार करने के लिए किस प्लास्टिक पॉलीमर का उपयोग किया जाता है? पीछे आप लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप लोगों ने पीछे की वीडियोस को नहीं पढ़ा है, पीछे की लेक्चर्स को नहीं पढ़ा है, तो आप जो है इसको, उन वीडियोस को आप पढ़ सकते हैं। पढ़ने के बाद में आप बताइए इसका आंसर क्या होगा। पॉलीविनाइल क्लोराइड इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन क्या है? नेत्र संबंधित घोल किसके साथ आइसोटोनिक होना चाहिए? नेत्र संबंधित घोल जो है किसके साथ आइसोटोनिक होना चाहिए? ब्लड प्लाज्मा, ब्लड सीरम, या फिर लेक्रिमल स्राव, या फिर इसमें से कोई नहीं। लेक्रिमल स्राव के साथ में जो है आइसोटोनिक होना चाहिए, यानी कि इसको नेत्र संबंधित घोल ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन जैसे आई ड्रॉप जलन को कम करने और आंख में डालने पर आराम देने के लिए लेक्रिमल स्राव यानी आंसू द्रव यानी टीयर फ्लूइड के साथ आइसोटोनिक होना चाहिए। अगला क्वेश्चन क्या है? आई ड्रॉप में परिरक्षक के रूप में आमतौर पर निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? परिरक्षक के रूप में आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है? सीधी सी बात है, बेंजलकोनियम क्लोराइड का यूज किया जाता है। आंसू का पीएच मान, मानव आंसू का पीएच मान कितना होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 7.6 होता है। मानव का आंसू पानी
इलेक्ट्रोलाइट प्रोटीन, लिपिड और म्यूसिन से बने होते हैं। मानव आंसू का पीएच आमतौर पर 6.5 से 7.6 के बीच होना चाहिए। सामान्यतः आंसू पीएच थोड़ा सा क्षारीय होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? कृत्रिम आंसू में हो सकता है। कृत्रिम आंसू में क्या हो सकता है? कृत्रिम आंसू में क्या हो सकता है? कृत्रिम आंसू में कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज हो सकता है। कृत्रिम आंसू, बनावटी आंसू में। अगला क्वेश्चन क्या है? एक तरल फार्मूलेशन में सूक्ष्म जीवों की उपस्थिति को सीमित करने के लिए निम्नलिखित में से किस सहायक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? किस सहायक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? सोडियम लॉरेल सल्फेट का, बेंजलकोनियम क्लोराइड का, शुद्ध जल का, स्कॉर्बिक एसिड का। इसका सही उत्तर क्या है? बेंजलकोनियम क्लोराइड। अभी आप लोग पढ़ चुके। अगला क्वेश्चन क्या है? हरे रंग की कैप कोडिंग का उपयोग नेत्र संबंधी उत्पादों की पैकिंग के लिए किया जाता है, जिसमें शामिल है क्या? मायोटिक्स शामिल है। क्या शामिल है? मायोटिक्स। हरे रंग की कैपिंग कोटिंग का उपयोग नेत्र संबंधित उत्पादों की पैकिंग के लिए किया जाता है, जिसमें मायोटिक्स शामिल होता है। गहरे हरे रंग का आई ड्रॉप कैप का उपयोग मायोटिक्स के लिए किया जाता है, जो पुतली को संकुचित करते हैं। इन आई ड्रॉप का उपयोग पहले प्राथमिक एकल क्लोजर ग्लूकोमा में उच्च नेत्र दबाव को कम करने के लिए किया जाता था। अगला क्वेश्चन क्या है? कंटेनर खोलने के 1 महीने के भीतर घोल का उपयोग करें। लेबलिंग की आवश्यकता होती है। किस लेबलिंग की आवश्यकता होती है? नेत्र संबंधी बूंदों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित तैयारियों में कौन सी आंख के लिए सबसे अधिक परेशान करने वाली होगी? कौन सी तैयारी जो है आंख को सबसे अधिक परेशान करने वाली प्रिपरेशन होगी? शुद्ध पानी, प्योरीफाइंग वाटर। अक्यूशर्ट क्या है? अक्यूशर्ट क्या है ये बताना है आपको। अक्यूशर्ट क्या है? कान की तैयारी है, नाक की तैयारी है, मौखिक तैयारी है, आंख की तैयारी? किसकी तैयारी है? आंख की तैयारी। अगला क्वेश्चन क्या है? नेत्र संबंधित घोल तैयार करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला आइसोटोनिक वाहन है। बताइए क्या है? 1.9% बोरिक एसिड जो है इसका उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी एक स्टेराइल तैयारी है? कान की बूंदें, एफरवेसेंट ग्रेन्यूल्स, नेत्र संबंधित तैयारी, या फिर ओटिक तैयारी? ये नेत्र संबंधित तैयारी है। अगला क्वेश्चन क्या है? पीएच रेंज, नेत्र संबंधित तैयारियों के लिए उपयुक्त पीएच रेंज क्या है? पीएच रेंज बताना है आपको। पीएच रेंज क्या है? 6.5 से 6.5 से 8.5 तक।
नेत्र संबंधित निर्माण में प्रयुक्त चिपचिपापन बिल्डर्स होता है। चिपचिपापन बिल्डर्स क्या होता है? कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज होता है। कार्बोक्सी मिथाइल सेलुलोज होता है। दोस्तों अगर जो है ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट की 25 एमसीक्यूज को आपको अगर बिल्कुल पक्का करना है तो जो है आपको इस वीडियो को एक या दो या तीन बार आपको देखना पड़ेगा, जिससे आपको फुल कंफर्म हो जाएगा क्वेश्चंस का आंसर क्या है। अगला क्या है क्वेश्चन, फेनिल एथिल एल्कोहल 0.25 से 0.50% यूएन नेत्र संबंधित उत्पाद है। क्या है नेत्र संबंधित उत्पाद? बताइए आप लोग, नेत्र संबंधित उत्पाद क्या है? प्रिजर्वेटिव। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग नेत्र संबंधित तैयारी में किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड या फिर अमोनिएटेड मरकरी। इसका सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है सिल्वर नाइट्रेट। अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा कॉस्मेटिक एक दवा की भूमिका भी निभाता है? लिपस्टिक, फेस पाउडर, एंटीपर्स्पिरेंट या फिर डिओडोरेंट। कॉस्मेटिक एक दवा की भूमिका भी निभाता है। कौन निभाता है? एंटी पर्स्पिरेंट। इसका उत्तर सही है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, परिरक्षक के रूप में उपयोग की जाने वाली आई ड्रॉप में बेंजालकोनियम क्लोराइड का प्रतिशत कितना होता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बेंजालकोनियम क्लोराइड का प्रतिशत पूछा गया है, कितना होता है? 0.1 होता है। अगला क्वेश्चन, दोस्तों अभी हम लोगों के 25 क्वेश्चन हो चुके हैं और हम लोगों ने जो है ऑप्थेल्मिक प्रोडक्ट के बारे में अच्छे से पढ़ा है। 25 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं और आगे भी हम लोग कंटिन्यू रखेंगे और आगे भी हम लोग इसको पढ़ते रहेंगे। अब अगली वीडियोस, अगले लेक्चर में हम लोग जानेंगे फार्मास्यूटिकल इंजीनियरिंग के बारे में, यानी कि फिल्ट्रेशन क्या है, फिल्ट्रेशन के बारे में हम लोग जानेंगे। और आपका विजुअलेशन क्या है, फिर एक्सट्रैक्शन क्या है, फ्लो ऑफ फ्लूइड क्या है, साइज सेपरेशन क्या है, साइज रिडक्शन क्या है, ड्राइंग क्या है, मिक्सिंग क्या है, टैपिंग क्या है, कोटिंग क्या है। ठीक है, आप लोग बने रहिए हमारे साथ दोस्तों, देखते रहिए ये फार्मेसी यूट्यूब चैनल, जो फार्मासिस्ट के एग्जाम की प्रिपरेशन प्रॉपरली करा रहे हैं। धन्यवाद दोस्तों।